इसको चौंकेगा ना तब रुक जाएगा। देखो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं, डॉट वेक्टर और क्रॉस वेक्टर। तो सुनो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट वेक्टर एंड क्रॉस वेक्टर? दोनों में अंतर क्या है? सुनो, अगर भी पता है जब दो लाइन आकर अगर झुकाव करेगा तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो सुनो, अंतर इतने है कि ये जो डॉट वेक्टर है ना, इसमें आपका सुनिए इसके तो सुनिए, पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका डॉट वेक्टर का। तो सुनो, सबसे पहले अगर दी हम बात करें, ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन है। यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, मान लिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, हाँ 1 2 3। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वाई एक्सिस। इसको हम लोग जेड एक्सिस। तो सुनो, हम लोग जो आई इसको पढ़ते हैं आई यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब कितना होता है? यहाँ पर 1। तो सुनो, यहाँ तक 1 है आपका, ये तो 0 है। यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे आई यूनिट वेक्टर। यहाँ तक का यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे जेड। सुनिए, आई जे के, तो यहाँ तक का ब्लॉक हम क्या पढ़ेंगे? वाई एक्सिस पर। सॉरी, यहाँ से देखे तो ये क्या पर, यहाँ पर एक्स है ना, एक्स पर आई होता है। तो सुनिए, यहाँ पर यहाँ तक के लिए ये आई हो गया, यहाँ तक के लिए आपका जे हो गया, और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर के यूनिट। तो सुनिए, इसके लिए जब हम सूत्र को पढ़ते हैं, क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पर ये कॉस थीटा। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान 1 होता है, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान 1 होता है, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। अब सुनो, ये 1 क्यों होता है? ए बी क्या है सर? हाँ, ए और बी क्या है? ए और बी दो स्केलर वेक्टर है। ए वेक्टर ये हो गया मान के लिए, और बी वेक्टर, और ये मान के लिए बी वेक्टर। ठीक है, तो सुनो, सर ने बता रहे हैं सर, हाँ 3D का अनुसार ने बता रहे हैं। हाँ, अभी तो हमको एंगल जो निकालना था वो किसके बीच में? दो के बीच में ना। ठीक है, 2 के बीच में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पर ये कॉस है। अब रही बात कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान 1 क्यों होगा ना? तो सुनो, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर, सुनो, ए के जगह, जहाँ पर ए के जगह कितना है? आई है। बी के जगह भी यहाँ कितना है? आई है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर आई वेक्टर, बी के जगह भी आई वेक्टर। ठीक है, अब कॉस थीटा। सुनो, तो भैया अगर हम कहें कि एक एक्सिस, यहाँ 3 एक्सिस है ना, एक्स वाई और यहाँ पर ये जेड। अगर भी बोले एक्स अक्ष की एक्स अक्ष पर कोण बताओ, स्वाभाविक को कोण नहीं बनेगा। अगर बोलेंगे ई रेखा है, ई रेखा पे एक मतलब ये एक्स है, फिर बोलेंगे ये भी एक्स है, तो इस पे क्या कोण बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे कहता आई वेक्टर जे वेक्टर, तब ना ये डिफरेंट आई यहाँ देख सुनिए, यहाँ पर और जे, यहाँ इसके बीच में यहाँ कौन बनता था? आई जे की बात करता तो ना, तो यहाँ इसके बीच में कौन बनता है? लेकिन अगर हम बात करें इस पर, तो आई डॉट के बीच में क्या बनेगा? हमें एक ही रेखा क्या बनेगा?
कुछ नहीं, एंगल क्या होगा वो 0 होगा। थीटा का मान कितना होगा वो 0 होगा। यहाँ पर होगा cos 0 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर भैया सुनिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब 1 और मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। तो सुनिए, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, ठीक है। cos 0 डिग्री का भी मान 1। तो यहाँ पे करने लोग 1 × 1 कर दे तो कितना निकल जाएगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान 1 हो जाएगा। जे वेक्टर इस तरह कर लेंगे। लेकिन सुनो, यहाँ पर अब बात करें कि भैया यहाँ पर ये बताओ कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान कितना होगा, कह दीजिएगा 0 होता है। जे इंटू के का मान कितना होता है, यहाँ पर कह दीजिएगा 0 होगा। फिर के इंटू आई का मान कितना होगा, के वेक्टर इंटू वेक्टर का मान कितना होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अब 0 दिखाते कैसे आता है, ठीक है। तो सुनो, तो यहाँ पर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई वेक्टर जे वेक्टर। अब सुनिए, यहाँ पर आप ही बताइएगा कि ये यहाँ पर 3 एक्सिस है। सुनिए यहाँ पर है ना, कह देंगे। आप बताइए कि आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सुनो, अरे भैया यहाँ पर इसको हम लोग एक्सटेंड कर दे, यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर दे, यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर दे, यहाँ से बढ़ा दे। सुनो, अरे भाई सुनो, यहाँ पर आई और जे के बीच में जो एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला आई वाला है, ये वाला आपका जे है, और ये वाला यहाँ पर आपका के है। सुनो, ये लाइन ध्यान दो, ये जो लाइन है ये इस तरह से आएगा। कहने मतलब सुनो, अगर इस पर हम कोई भी लंब डाल दे, यहाँ से ये अगर दी रेखा है यहाँ से बढ़ा दिया और यहाँ पे इसको लंब डाले, तो लंब डालेंगे कितना डिग्री का कौन बनाएगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, cos 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। जब 0 होता है तो सबका मान ये क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। आई जे के टर्म में ये 0 हो जाएगा, ठीक। नोट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब जो है कि अब इन दोनों कोण के बीच में हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में अगर कोण को निकालना होगा तो कैसे वो निकालेंगे, ध्यान दीजिए। cos थीटा बराबर सुनिए यहाँ पर, अरे यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये देखो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में, सुनो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्यों ऐसा होगा, तो कह रहे भैया ये चीज तो गुणाम है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। भाग में गया तो सुनो यहाँ पर इस पर हम मॉड क्या दे देते हैं। क्यों मॉड देते हैं, हो सकता है कि वैल्यू निगेटिव आ जाए, और निगेटिव आएगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, मॉड देते हैं। देखो यहाँ से ये बात क्लियर हो गया, कैसे कैसे ये आएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम बात करते हैं क्रॉस वेक्टर की, ठीक है। क्रॉस वेक्टर का, क्रॉस वेक्टर सुनो, क्रॉस वेक्टर में देखो यहाँ पर दो रेखा, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इसके बीच में थीटा कोण बन रहा है, इसके बीच में थीटा कोण। सुनो, अरे भैया ये अंतर दोनों में क्या है कि इसमें ना क्रॉस वेक्टर में एक नॉर्मल होता है,
क्रॉस वेक्टर में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया एन वेक्टर ना। तो यहाँ पर एन वेक्टर आपको 3D मंच के नॉर्मल वेक्टर तो बहुत सवाल बता है, याद होगा। प्लेन में, खास करके प्लेन में इसी नॉर्मल पे हम सारा सवाल को निपटाए थे, ठीक। एक ही रूल पे ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे। तो सुनो यहाँ पर, तो नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, अगर इन दोनों के बीच में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो सुनो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर ये साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ, ये एक नॉर्मल भी है, ठीक है। तो नॉर्मल, तो सुनो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है। एन यूनिट वेक्टर बराबर 1 होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पर ये साइन थीटा, ठीक है। अब इसी बीच में अगर एंगल को निकाले तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर, सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सुनो, इससे मेरा एंगल पता नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रॉस में तो आ जाएगा, लेकिन अगर क्रॉस में आ रहा है उसका क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ क्या देना पड़ेगा, इसका मोड देना पड़ेगा। आई बात पता चलेगा, पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आई क्रॉस आई का मान होता है 0, जे क्रॉस का मान होता है 0, के क्रॉस वेक्टर का मान होता है ये 0, ठीक है। सुनो, अब इस बात को दिखाना पड़ेगा कि 0 होता है। तो सुनो यहाँ पर आई क्रॉस आई, तो सुनो यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र जानते हैं ना कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पर ये साइन थीटा। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन यूनिट वेक्टर। तो सुनो यहाँ पर क्या हो गया भैया, ध्यान दीजिए, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। सुनो यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर साइन, सुनो आई एक्स अक्ष पर एक्स की क्या एंगल बनाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि आई तो एक ही रेखा पर वो दोनों, ये भी एक ही रेखा पर है, ये भी एक ही रेखा पर है, उसके बीच में एंगल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं इस पे बताइए कौन सा एंगल बनेगा, कोई एंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो कितना हो गया वो, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री हो गया, तो क्या हो गया भैया यहाँ पर ये 0 डिग्री। तो सुनो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चेक करो, अरे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। अरे इसको पूरे क्या कर देगा ये, नोट कीजिए, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर देखे ये 0 हो गया। इसी तरह हम जे क्रॉस जे भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब रही बात मुझे यहाँ पर सुनो, अब एक बात और आपको, हेलो, एक लॉजिक क्लियर कर दे, जैसे कि आई जे दे दिया, ठीक है, उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, एक अपोजिट दे दिया, तो कुछ ना एक घड़ी बनाएंगे, ठीक है, एक घड़ी बनाएंगे, ये घड़ी बना इस तरह से, ठीक है। कभी कंफ्यूज ना होइएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव डालते रहता, सुनिए कि भैया यहाँ पर घड़ी बनाया, घड़ी मेरा दो तरह से ये घूमता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज,
ना। तो सुनो, घड़ी का दिशा यही होता है, घड़ी का जो दिशा होता है यही होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लॉक वाइज। अगर भी हम क्या करें, एक घड़ी और बना ले, ठीक है, एक घड़ी को और बना ले, इसको इस दिशा में हम घुमा दे, इस दिशा में उल्टा, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज। तो सुनिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और ये जो होता है, देखिए यहाँ पर, सपोज कर लिए, देखिए यहाँ पर एक क्लॉक वाइज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, आई होता है और जे होता है, फिर यहाँ पर ये जे होता है। देखो किस डायरेक्शन में हम इसको घुमाए हैं, एंटी क्लॉक वाइज में घुमाए। अब देखो कैसे कैसे आएगा, एंटी क्लॉक वाइज। देखिए यहाँ पर, इस पर फिक्स कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको इस घड़ी पर, ठीक है, आई जे, और डायरेक्शन किधर है, ये है ना, तो आई क्रॉस जे का मान हो गया भैया के, ठीक। अब फिर देखिए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसका मान हो गया आई। फिर ध्यान दीजिए, के क्रॉस आई का मान कितना होगा, ये जे। अगर इसलिए ये हो गया ना, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर हम बोले कि ऐसा करो, ठीक है, के क्रॉस, हाँ के क्रॉस जे का मान बता दो कितना होगा, चेक कीजिए वहाँ पर, के क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा। सुनो, के इधर है और जे इधर है, देखो उल्टा घूमा, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। यहाँ क्या है, जब अपोजिट होगा तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा, ठीक है, तब कौन आएगा ना, के क्रॉस जे होगा, तो इसका अपोजिट में, देखो अपोजिट में, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई। जैसे बात को, अगर अभी आई क्रॉस जे के इधर से जा रहा है, इधर इसका भी डायरेक्शन इधर है ना, सेम डायरेक्शन है सबका। आई और जे का जो डायरेक्शन है वो के ही डायरेक्शन में, तो सेम मिला, तो यहाँ पर आई जे के हम लोग कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, कि के क्रॉस, यहाँ पर देखिए, एगो इधर का डायरेक्शन है, एगो इधर का डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका क्या होगा यहाँ पर, माइनस आई। समझे? तो इस तरह से हम लोग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज को भी देखना होगा। सुनो, तो ये हुआ ना। अब फिर से हम चलते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको, डॉट वेक्टर को, डॉट वेक्टर पर। अभी आपको हमने क्या बताया यहाँ पर कि भैया दो ए वेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है, बी वेक्टर है, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये मिटाएंगे। अब ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, सुनो यहाँ पर तो क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा। अब सुनो, अभी देखिए यूनिट, हेलो, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर का टर्म देखा आपने, वन देखा। अगर यूनिट वेक्टर ना दे तो देखिए यहाँ पर कैसे है, करा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, मेरा वेक्टर है, जो आप यहाँ पर वन नहीं कर सकते हैं। यूनिट रहता है, यूनिट का मतलब होता है वन,
यूनिट का मतलब होता है 1, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो है नहीं, आप 1 कहाँ से कीजिएगा। सुनिए यहाँ पर ये 20 पर आ गया, ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये क्या होगा यहाँ पर सी वेक्टर, ये तो होता है। तो सुनो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग निकालना शुरू करते हैं, जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए की जगह खुद ये ए है, बी की जगह यहाँ पर खुद ए है। ये फॉर्मूला करके देखें तो ना, तो क्या हो गया यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया फिर से ए वेक्टर, अरे भैया कॉस 0। अब इसकी बात करें, ए दोनों सेम है ना, तो दोनों एक ही रखा, अपना एक ही होगा, एक ही होगा, तो उसका एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री बन गया। अरे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 ना, तो क्या बच गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर 1 हो गया। तो देखिए 2 को इस पार हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर ठीक है।